तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5 की। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5 को पढ़ने से पहले एक आउटलुक हम लोग ये देखें कि आहार द्रव्य आहार द्रव्य जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, दो प्रकार के। एक तो द्रव द्रव्य होते हैं, जैसे तेल है, पानी है, ये सब लिक्विड मटेरियल होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ होते हैं, जिसको हम आहार द्रव्य अन्न स्वरूप समझते हैं। अन्न स्वरूप। तो आज भी हम लोग जब आहार ग्रहण करते हैं तो या तो वो सॉलिड होगा या तो वो लिक्विड होगा। तो द्रव द्रव्य। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अष्टांग हृदय ने इन दोनों का अलग अलग अध्याय में वर्णन किया है। अलग अलग अध्याय में वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम लोग अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5, जिसका नाम है द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय। द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय, यानी कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सॉलिड चीजें होती हैं, द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय, सॉरी, जितने भी लिक्विड चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अष्टांग हृदय की बात करें हम लोग तो द्रव द्रव्य के इन्होंने 5 वर्ग बताए, जैसे कि तोय वर्ग। तोय का मतलब क्या होता है? जल वर्ग। दूसरा इन्होंने बताया क्षीर वर्ग। क्षीर मतलब दूध। तीसरा इन्होंने बताया इच्छु वर्ग। इच्छु मतलब गन्ना जो होता है, गन्ने के वर्ग को बताया। और चौथा इन्होंने बताया तैल वर्ग। और पांचवा इन्होंने बताया मध्य वर्ग। मध्य वर्ग। ये 5 वर्ग इन्होंने बताया। तो ये क्षीर, इच्छु, तैल, मध्य, ये इन्होंने बताया। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का कोई बहुत कठिन नहीं है, केवल आप याद कर लें इसको। तोची, तोची ई माती। तोची ई माते याद कर लें। तो इस तरह याद करें, तो फार तोयजार, छी फार क्षीर, ई फार इच्छु, मा फार मध्य, तय फार तैल वर्ग। तो ये 5 वर्ग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बात, 2 इम्पोर्टेंट बात हम लोग शुरू में कर लेते हैं। पहली, जो इच्छु वर्ग है, इसी इच्छु वर्ग में मधु का वर्णन है। मधु का वर्णन यानी कि शहद का वर्णन इच्छु वर्ग के अंतर्गत है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, जो मध्य वर्ग है, यहाँ पर मूत्रों का वर्णन। मध्य का मतलब होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल प्रिपरेशन का वर्णन के अंतर्गत मूत्र यानी कि यूरिन, जिसमें गाय का, भैंस का, घोड़े, गधे का और मनुष्यों का मूत्र, इन मूत्रों का वर्णन जो है मध्य वर्ग के अंतर्गत कर लिया गया। तो 2 इम्पोर्टेंट बात क्या हुई? एक तो 5 वर्ग इन्होंने बताए और पांचों वर्ग में इन्होंने क्या किया? मधु का वर्णन इच्छु वर्ग के अंतर्गत और मूत्र का वर्णन मध्य के अंतर्गत इन्होंने
कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि देखो चैप्टर ये किस प्रकार से पढ़ा जाता है, इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और सब कुछ पढ़ना बड़ा कठिन है, याद ही नहीं हो पाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि इसके गुण बताइए, तो सबसे पहले हम लोग देखें तोय वर्ग। तोय वर्ग आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि जो तोय वर्ग है, इसमें तोय का मतलब मैंने पीछे भी बता दिया, जल। तो इसमें तो पहले हम लोग बात करें कि तोय वर्ग में क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें गांग उदक, गांग जल, गांग जल जो जल बारिश के फल प्राप्त होता है, वही जो है गांग जल कहलाता है। गंगा का शुद्ध जल जो होता है गांग जल होता है। इसकी एक परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है गांग जल की। जब गांग जल को हम चांदी के बर्तन में अगर रखा जाए, तो ये चांदी के पात्र में जो साली चावल रखा हुआ है, अगर उसमें गांग जल मिला दिया जाए तो वो विवर्णता रहित होता है, यानी कि इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह शुद्ध गांग जल होता है। पहले तो हम लोग ये देखें कि जो गांग जल है इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो ये जीवन देने वाला, यानी कि ओज को बढ़ाने वाला, ओजोवर्धक, तृप्ति कारक, तृप्ति कारक, हृदय के लिए उपयोगी, आह्लाद का मतलब जो प्रसन्न करता हो, तर हो, यानी करता बुझा दे, बुद्धि विकसित करने वाला, विकसित करने वाला, स्वच्छ, जो भी शुद्ध उसका कोई रस नहीं होता है, वो जब पानी पीते हैं तो टेस्टलेस होता है। मृष्ट का मतलब होता है वाला, सुखदायक होता है, सपा। लघु है, गुणकारी है।
गांग जल के बाद में सामुद्र जल। तो समुद्र का जो जल होता है वो समुद्र खारा होता है, नमकीन होता है, इसलिए उसका पानी पीने के लिए ठीक नहीं होता है। और अश्विन मास के बिना नहीं पीना चाहिए। अश्विन मास मतलब जब शरद ऋतु में हंसोदक जो हम लोग पढ़ते थे, तो उस ऋतु के अलावा हम लोग समुद्र जल का पान नहीं करते हैं। अगर गंगोदक नहीं मिल रहा है, जो कि सबसे शुद्ध जल है, तो ऐसा जल जो बारिश हो रही हो लेकिन उसको नीचे ना गिरा हो, उसके पहले ही बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो जल पीने लायक होता है, जिसको रात में चंद्रमा की किरणों से और सुबह जो है सूरज की किरणों से शुद्ध किया गया हो। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं, वो उस पानी के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, यूवी लाइट उसे मार देता है। तो सूर्य की रोशनी में रखा जल शुद्ध हो जाता था। फिर उसके बाद में नदियों का जल लिखा होगा। नदी जल के बारे में लिखा होगा। तो नदियों में पश्चिम नदी में जो समुद्र में गिरती हैं, पश्चिम समुद्र का मतलब जो मुंबई की तरफ नदियां गिरती हैं, ये क्या है, ये तेज बहती है, तेज बहती है, इसलिए इनका जल निर्मल होता है। इसीलिए इनका जल जो होता है वो पथ्य होता है, यानी कि पीने लायक होता है। इसके बाद में जो नदियां हिमालय पर्वत से या मलयाचल से निकलती हैं, उनका भी पानी जो होता है वो पत्थरों से टकराता है, इसीलिए उनका जल भी जो है वो पथ्य होता है। हिमालय और मलयाचल, इनका जल भी क्या है, पथ्य होता है, यानी कि पीने के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब तक ये नदियां बहती हैं तब तक, अगर इन्हीं नदियों का जल जो है वो रुका हुआ हो, जल जब स्थिर हो जाता है, यानी कि कहीं गड्ढे वगैरह में भर जाए, तो इस जल को पीने से कृमि, स्लीपद यानी कि एलिफेंटियासिस, फालियरासिस जिसे कहते हैं, हृदय रोग, कंठ रोग और सिरो रोग हो जाता है, और सिरो रोग हो जाता है। अब क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जब नदी बहती है पत्थरों के बीच से, पानी उसका टकराता है तो पानी हल्का हो जाता है बहते बहते, लेकिन कहीं एकत्र रहता है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाते हैं, अमीबा हो जाता है, उस कारण से ये सारे रोग उसमें हो जाते हैं। गंगा का पानी, हिमालय से निकलने वाली एक नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का जो पानी होता है उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? वो सभी बैक्टीरिया को खा जाता है।
बैक्टीरियोफेज इसमें पाया जाता है। ये बैक्टीरिया को खा जाता है, इसीलिए गंगा नदी का जो जल होता है वो गंगा नदी का जल खराब नहीं होता जल्दी, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो, और इस पे साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है कि गंगा नदी का जल क्यों नहीं खराब होता है। तो उसके पीछे कारण यही है कि इसमें बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो जब हम लोग नदियों की बात कर रहे हैं तो हिमालय और मलयाचल से निकली हुई नदियां जो है वो पथ होती हैं। अवंती नदी, अवंती से पूर्व के, अवंती एक देश है, अवंती से पूर्व और अवंती से पश्चिम, यहाँ की जो नदियां हैं इनका जल जो है वो अर्श कारक होता है। इनका पानी पीने से पाइल्स वगैरह, क्योंकि भारी होता है ये जल, पचने में हेवी होने के कारण से ये अर्श वगैरह कर देता है। और महेंद्र पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, महेंद्र पर्वत से उत्पन्न नदी का जल जो होता है ये क्या करता है, ये उदर रोग को करेगा और साथ ही साथ में स्लीपर को करेगा। ये भी महेंद्र पर्वत से निकली हुई नदियों का जल भी इसका मतलब ठीक नहीं होता है। सह्याद्री, सह्याद्री और विंध्याचल, सह्याद्री और विंध्याचल से उत्पन्न नदी ये क्या करेंगे, इनका जल पीने से कुष्ठ रोग, पांडु रोग और सिरो रोग हो जाते हैं। ये हो जाएगा। और जो पारियात्रा, पारियात्र, पारियात्र पर्वत से उत्पन्न नदियां, इनका जो जल है वो दोषनाशक, बल एवं पौरुष देने वाला, बल एवं पौरुष देने वाला, तो ये पानी अच्छा होता है। और समुद्र का जो जल ये त्रिदोष कारक, यानी कि बहुत ही खराब होता है, खारा जल होता है, त्रिदोष कारक होता है। इसके आगे फिर जलों में अन्य जलों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें कुएं का जल, तो हम लोगों ने देखा कि कुएं के जल को नंबर 4 डाल दें। कुएं के जल के बाद में ऐसा कौन सा जल है जो पिया नहीं जाता है, जिनको जल ना पिया जाए, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जल पीने के अयोग्य है। वो कौन से रोग हैं जिनको जल नहीं पीना चाहिए? तो जिनकी अग्नि मंद हो। अग्निमान, जैसे कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर अग्नि अच्छी नहीं है, पता चलेगा अग्नि आपने अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पानी बहुत पी रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत आग आपके अंदर बची भी हुई है वो भी खत्म हो जाए। तो जिनके अग्नि मंद हो, गुल्म का रोगी, जिनके पेट में गैस का गोला वगैरह बना हो, उनको भी नहीं पीना चाहिए ज्यादा पानी। पांडु, पांडु रोगी जिसको एनीमिया होता है, अगर वो लोग ज्यादा पानी पिएंगे तो उनको हाथ पैरों में सूजन, क्योंकि जिसको एनीमिया होता है उसके पीडल एडिमा होता है, हाथ पैरों में सूजन होती है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा अगर पानी पिएंगे तो उनको पांडु रोग हो जाएगा। उदर रोगी, क्योंकि अग्निमंद होती है इसलिए इनको भी ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अतिसार, देखो अतिसार में यानी कि डायरिया में पानी मना किया है, उसके पीछे कारण है। पानी ना पिलाइए, उसको ओआरएस जैसा सोल्यूशन बना के पिला सकते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर अतिसार में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको पानी के लिए मना किया है। तो पानी के लिए मना किया है, ये थोड़े ना मना किया है कि उसको जो है ओआरएस सोल्यूशन वगैरह नहीं पिलाएंगे। पानी में चीनी नमक का घोल नींबू मिलाकर उसको पिला सकते हैं, लेकिन प्योर पानी नहीं देंगे, नहीं तो मल त्याग और बढ़ जाएगा। अर्श में, ग्रहणी में, ये सब अग्निमंद के कारण से होते हैं। और सोथ रोग में ज्यादा पानी देने से सूजन और बढ़ जाएगी। अगर ऐसा व्यक्ति प्यास नहीं रोक पा रहा है तो उसे थोड़ा थोड़ा पानी करके हम पिला सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी होती है, शरद ऋतु में थोड़ा थोड़ा पानी ही पीना चाहिए। कई बार ये होता है कि फिक्स कर देते हैं कि आप 4 लीटर 5 लीटर पानी पर डे पीजिए। तो 4 लीटर 5 लीटर पानी का कोई नियम नहीं है कि इतना पीना है। अपने आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि जब प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। लेकिन लोग इसको गलत वे में प्रचारित करते हैं, जैसे कई बार आयुर्वेद में ही जो है लोग इंस्टाग्राम चैनल बना लेते हैं, कोई फेसबुक पे होता है, कोई यूट्यूब पे होता है, आयुर्वेद पढ़े ना हो। एक बार मैंने किसी का पूछा कि भाई आपने चरक का ये लिखा है कि रात में दही न खाएं, रात में टमाटर न खाएं, रात में पता नहीं एक चीज और क्या बताया कि ये नहीं खानी चाहिए, और इंस्टाग्राम चैनल में उसके 1000 2000 लाइक कमेंट ये सब आते हैं। तो मैंने उसको पूछा भाई ये रेफरेंस कहाँ है चरक में या फिर आयुर्वेद में, कहाँ लिखा है ये कि ये टमाटर रात में ना खाएं, दही, दही के लिए लिखा है कि रात्र में दही निषेध जरूर है, लेकिन संस्कारित करके आप खा सकते हैं, उसमें आंवले का चूर्ण मिला लें, काला नमक मिला लें, इस तरह से करके आप खा लेंगे। जब हम चरक सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो अभी वहां पर हम देखेंगे कि उन्होंने इस तरह से बताया कि आप खा सकते हैं। टमाटर का तो वर्णन ही नहीं है कहीं संहिताओं में। टमाटर वगैरह हम लोग पहले सब्जियों में आंवला डालते थे, आंवले के दो ताजे फल होते थे, उनका प्रयोग किया जाता था खट्टापन लाने के लिए। अब पता नहीं कहाँ से इंस्टाग्राम चैनल वाले जो है अपना दिमाग लगा के, अब प्रॉब्लम ये है सब कुछ लोग आयुर्वेद से जोड़ के कर देते हैं, और आयुर्वेद पे लोगों का भरोसा है कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, जो कहेगा वो एकदम सही कहेगा। तो इतना भी झूठ ना बोलिए आप कि, अब मैंने कमेंट करके पूछा भाई इसका रेफरेंस जहाँ पर आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद की किताबें चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, सांग हृदय संग्रह, इसके अलावा भाव प्रकाश, सारंगधार, माधव निदान, रस रस समुच्चय हो, रसेंद्र सार संग्रह हो, भैषज रत्नावली हो, किसी भी ग्रंथ में भाई अगर आपको लग रहा है कि लिखा है तो मुझे इसका रेफरेंस दे दें। तो आज तक रेफरेंस नहीं आया, महीने भर हो गया। तो इन रोगों में जल नहीं पीना चाहिए, या प्यास लगे तो बहुत कम पीना चाहिए। इसके अलावा भोजन के मध्य में, भोजन के
मध्य में जल पीने से शरीर समान रहता है। जल पीने से शरीर समान रहता है। भोजन के अंत में पानी पीने से, भोजन के अंत में जल पीने से शरीर जो होता है वो मोटा हो जाता है, स्थूलता आ जाती है। और भोजन के शुरुआत में के प्रारंभ में जल पीने से शरीर पतला हो जाता है, कृष्णा। होता क्या है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपकी 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाया, फिर आप बहुत पानी तो आप पी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे, 2-3 कुल्ला पानी पिएंगे आप, आधा गिलास, फिर 2 रोटी खा लेंगे, तो शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए, आपकी भूख 4 रोटी की है, 4 रोटी की आपकी भूख है, लेकिन आप खाना खाने से पहले 1 लोटा पानी पी गए, तो पानी पीने से पेट भरा भरा लगेगा। 4 रोटी की आप 2 रोटी खाओगे, तो लगातार जब आप ऐसा करोगे कि खाने के जस्ट पहले पानी पी लोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, 4 रोटी की भूख, खा रहे हो 2, तो पतले ही हो जाओगे, कृष हो जाएगा शरीर। और जबकि भोजन के अंत में पानी पियोगे, तो 4 रोटी की भूख है, पता लगे बीच में पानी पिया नहीं, 5 रोटी खा गए, 6 रोटी खा गए, तो लगातार वही आदत बन गई, 6 6 रोटी खा गए, तो आदमी क्या होगा, मोटा हो जाता है, शरीर उसका स्थूल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहले पानी पीने से, बाद में पानी पीने से क्या। अब जैसे तुम्हारी 4 रोटी भूख है, खाने बैठे, खाना अच्छा लगा, आपने 6 रोटी खा लिया, 6 रोटी खाने के बाद में ऐसा तो है ना कि आप पानी नहीं पी पाओगे, पानी तो आप पी लोगे, लेकिन सोचो, खाने से पहले अगर आप पानी पी गए खूब सारा, तो आप खाना नहीं खा पाओगे, है ना। तो इसी कारण से स्थूलता और कृशता आ जाती है। फिर शीतल जल के गुण। शीतल जल के क्या गुण है। तो शीतल जल मदात्ते, मदात्त मतलब कोई एल्कोहल, दारू ले या कोई नशा चढ़ जाता है, तो उसे मदात्त कहा जाता है। तो मदात्ते ग्लानि, यानी कि वो डिप्रेस टाइप का है। मूर्छा, उसको सिनकोप यानी कि चक्कर खा के गिर गया, मूर्छा आ गया। तो वमन, उल्टी हो रही हो। भ्रम, चक्कर आ रहा हो। इसके अलावा तृष्णा, प्यास बहुत लग रही हो। उष्णता, गर्मी बहुत पड़ रही हो, तो ठंडा ही पानी पियेंगे ऐसे कंडीशन में। दाह, जलन हो रही हो। इसके अलावा पित्त, रक्त और विष को नष्ट करने के लिए। तो रक्त और पित्त को नष्ट करता है। तो ये जितनी कंडीशन है, इसमें ठंडा पानी फायदा करता है। गर्म जल के क्या गुण है। उष्ण जल,
गर्म पानी का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग श्लोक याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इसको हिंदी में जिसको लिखना है तो ये दीपन, यानी कि पचाने, दीपन मतलब भूख बढ़ाता है, पाचन पचाने का काम करता है, कंठ है, गर्म पानी गले के लिए अच्छा होता है, हल्का होता है गर्म पानी, लघु उष्ण होता है, बस्ती शोधनम, बस्ती शोधन यूनि ब्लडर को गर्म पानी शुद्ध करता है, क्योंकि गुनगुना पानी गर्म पानी पीने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो ब्लडर भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा किसी को हिक्का, हिचकियां बहुत आ रही हैं, आद्यमान पेट फूल रहा हो, इसके अलावा अनिल, अनिल मतलब वात का प्रकोप हो, कफ शुद्धि के लिए, श्लेष अगर उसके कफ वगैरह भरा है तो गुनगुना पानी से ठीक हो जाता है। सध्या शुद्धि, सध्या मतलब तुरंत, शुद्धि मतलब पंचकर्म, तो पंचकर्म यानी कि वमन विरेचन आदि के बाद में हमें गर्म पानी ही पीना चाहिए। नवज्वर, नवज्वर में काश, खांसी आ रही हो, श्वास, सांस फूल रही हो, आम, आम के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अपक को चीज कोई रह जाए तो उसको भी गर्म पानी पचाता है। पीनस, किसी को कोल्ड वगैरह हो जाए, पार्श्वशूल, श्वास, किसी की सांस फूल रही हो, तो इन सब स्थानों पर पार्श्वशूल का मतलब होता है प्लूरेसी का पेन, जो चेस्ट के लेटरल साइड में पेन करता है, उसे पार्श्वशूल कहते हैं। तो ये गर्म पानी के गुण होते हैं। अगर कोई पानी गर्म किया जाए पहले और उसके बाद में फिर उसको ठंडा कर दिया जाए तो उसके क्या गुण होंगे, उसके बारे में देखते हैं। इसको बोलते हैं क्वाथ शीतल जल, क्वथित शीतल जल, यानी कि पहले इसका काढ़ा की तरह उबाला गया, उसके बाद में इसको ठंडा कर लिया गया। तो ऐसे जल के गुण में ये जल अन अभिसंधि, यानी कि चिपकने वाला नहीं होता है, स्रोतस वगैरह में किसी भी स्रोतस में चिपकता नहीं है, लघु है, हल्का है, और पित्त युक्त विकारों में, पित्त युक्त विकारों में हितकारी है। लेकिन ये अधिक समय तक रखा रहे, अगर ये पानी अधिक समय तक रखा रहे तो त्रिदोष कारक होता है, यानी कि इसको अधिक समय तक इस पानी को रखे
नहीं देना है, नहीं तो फिर ये खराब हो जाता है। फिर जल में अगले जल का जो वर्णन है वो नारिकेल, नारिकेल जल, नारियल का पानी, जो कि स्निग्ध है, मधुर है, ब्रज है, शीतल है, लघु है, तृष्णा प्यास में, पित्त और वायुनाशक है, अग्निदीपक है और मूत्राशय का शोधन करता है। तो ये भी बस्ती शोधन, तो उष्ण जल और नारियल का जल दोनों बस्ती के शोधन के लिए हितकारी। फिर अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष जल तो वर्षा ऋतु वाला श्रेष्ठ है। और नदी का जो जल है बेकार होता है। तो ये अंतरिक्ष जल में बारिश का जल और नदी का जल में क्या अंतर है? तो ये जल वर्ग समाप्त हुआ। अब उसके बाद में दुग्ध वर्ग। दुग्ध में दूध के बारे में बताया है और यहाँ 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन वाग्भट जी ने किया है। 8 प्रकार में गाय, भैंस, गाय, भैंस, अजा, अजा मतलब बकरी, स्त्री दुग्ध, आवी, आवी मतलब भेड़ का दूध, हथनी, हाथी का दूध और एक खुर वाले घोड़े या गधे, एक खुर वाले घोड़े या गधे का दूध। तो इसमें एक खुर वाले वो जानवर कहलाते हैं जिनका फिंगर डिवीजन नहीं होता। जैसे गाय भैंस में जब आप उनके पैर के नीचे खुर देखेंगे तो 2 भागों में बटा होता है। भेड़ वगैरह जो होती है उसका एक, घोड़ा और गधा उनका एक ही खुर होता है। तो ये 8 प्रकार के दूध और इन्हीं से बनने वाला दही भी होता है। जैसे गाय के दूध में जीवन है, रसायन है, छत छीण में हितकारी है, मेद है, बल बढ़ाने वाला है, स्तनकर है, सर मल को बाहर निकलने वाला, श्रम, भ्रम, आलस्यमी, श्वास पास, तृष्णा और क्षुधा मतलब भूख को दूर करने वाला, जीर्ण ज्वर में हितकारी होता है, आवी, घृत, मूत्र कृच्छ में रक्तपित्त को दूर करता है। तो ये जो गाय का घी होता है ये विषम ज्वर को भी ठीक करता है। बाकी जितना बचा उसके बारे में कल पढ़ा जाएगा। चलो आज इतना ही। किसी पूछना है? ये सबसे बोरिंग चैप्टर हो क्योंकि पढ़ता लिखता नहीं है इसके बारे में। सर आपने जो चलो अंतरिक्ष का क्या चीज? सर जो अंतरिक्ष का जल आपने बताया उसमें तो आपने वर्षा ऋतु का जल बताया और नदी का जल बताया। नदी का जल तो पहले तो मैंने श्रेष्ठ मतलब अच्छा बताया था।
बहती हुई नदियों का जल बताया था। बेटा वो उसमें वर्षा का पानी कहाँ मिला हुआ है? जो बहती हुई नदियां बताया अच्छा। था उसमें वर्षा का हाँ। पानी थोड़े है। वर्षा, मैं ये बता रहा हूँ कि वर्षा ऋतु में जैसे बारिश हुई तो सब कीचड़, सब गंदगी इकट्ठा होके एकदम हर जगह से बह के नदी में जाके मिल जाता है, तब वो पानी गंदा हो जाता है। वैसे ये समझ गई? अर्श कारक, ये सर जैसे आपने अर्श हाँ, कारक वो क्या है सर? अर्श कारक। वो पानी भारी होता है ना तो पाइल्स वगैरह हो जाता है। उस पानी को लगातार जब पीते हैं, पानी वहां का भारी होता है तो उसके कारण से हमेशा कब्ज बना रहता है। और लगातार जब कब्ज बना रहता है तो क्या होगा, मल त्याग के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और लगातार कोई जोर लगा के पॉटी करेगा तो उसको पाइल्स मास हो जाते हैं, यानी कि उसको पाइल्स हो जाएगा। ठीक है। वैसे एक चीज और पूछनी थी सर, आपने तो ये जो बताया ना कि भोजन के अंत में और प्रारंभ में जो मतलब जल पीते हैं हम लोग, तो फिर सर अगर जैसे कि भोजन भोजन के प्रारंभ में जल पिया तो फिर सर उसका ये कारण नहीं है कि जो अग्नि होगी वो मंद हो जाएगी अगर जल पी लेंगे तो? हाँ बिल्कुल अग्निमंद हो जाएगी। तो फिर सर अग्नि अग्नि मंद हो जाएगी तो फिर सर आम सर जो हम खाना भोजन खाएंगे वो पचेगा नहीं बाद में, और फिर आम बन जाएगा। जब आम बनेगा तो स्रोतस का अवरोध हो जाएगा, जिससे कफ और बढ़ेगा, मोटापा और बढ़ना चाहिए, है ना। जब स्रोतस यस अवरुद्ध सर। होते हैं तो मल के रूप में कफ की वृद्धि होती है, उस कारण से थुलथुलापन और बढ़ जाता है। यस सर। तो तो सर वही मंदाग्नि सर वाला अगर हाँ जैसे भोजन के बताओ। प्रारंभ में अगर सर अगर जैसे कि सर अग्नि का अग्नि तीक्ष्ण रहेगा और लेकिन हमने पानी पी लिया पहले ही भोजन मतलब खाने से पहले ही, तो फिर सर जो हम्म, अग्नि जो है ना वो तो मंद हो जाएगी, और फिर हम्म, सर हम भोजन उसके बाद खा लेंगे और फिर वो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, आम बन जाएगा, तो फिर वही सब उससे तो सर स्थूलता होनी चाहिए ना सर, अगर उस हिसाब से देखें तो। नहीं, वो खाना ही नहीं खा पाएगा बेटा, पानी पी लेगा। मैंने अभी क्या बताया, तुम्हारी भूख है 4 रोटी की, पानी तुमने पी लिया 1 लोटा। गर्मी में अक्सर ऐसा होता है कि पता चलता है प्यास इतनी लगती है, खूब सारा आदमी पानी पी लेता है, फिर 4 रोटी की भूख होती, खा वो 2 ही रोटी पाता है। तो खाना कम खाओगे तो पतलापन ही तो होगा, तो मोटापा कहाँ से होगा? सर अग्नि में तो मंद होगी ना सर? हाँ तो अग्नि मंद होगी तो हम कहाँ कह रहे हैं कि अग्नि मंद नहीं होगी। कुछ प्रदेश जो होता है सर, जो पेट होगा उसमें सर द्रव्य की मात्रा यानी कि जल ज्यादा हो जाएगा, तो सर उसकी अग्नि मंद हो जाएगी और वो उसका पेट भी तो भर जाएगा, मतलब भूख भी उसको मिल अरे जाएगी ना सर। तुम लोग फिर वही समझ नहीं पा रहे हो। अरे अग्नि मंद हो जाएगी तो उसको भूख तो, अब वो 4 रोटी खाए अग्नि मंद हो तो उसका कफ मल रूप में बढ़े तब मोटापा होगा ना। 2 रोटी जी तो सर। एडजस्ट वो कर ही सकता है, वो अपनी भूख हाँ से सर, तो भूख बहुत मतलब कम खा खाना कम रहा है ना। खाएगा, आहार कम खाएगा जी। हाँ, वो चीज क्यों नहीं समझ रहे हो? सर बहुत तो अच्छा सर कहते नहीं, समझ। पानी पीने के बाद सर कहते पेट भर गया है, सर ऐसा होता है हाँ तो खाना वही चीज भूख नहीं होता है। लगती फिर। जी। अब वो मंदाग्नि होती, लेकिन वो 4 रोटी की भूख अगर 4 ही रोटी खाता तब जाके उसके अंदर जो है स्थूलता आ सकती थी। यानी कि सर जो अंत में भोजन खाने करने के बाद सर जब ज्यादा पानी पी तब अग्निमंद होगी, तब सर वो जो आम आम बनेगा और वो हाँ जाके तब स्रोत वो को अवरोध हाँ, करेगा, खाने के फिर बाद में सर अगर खूब सारा कफ के पानी रूप में पिया वो जाए, होगा। जी सर। हाँ तब फिर वो तो बेकार चीज होती है। हाँ सर, सर समझ में आ गया। किसी को आया कि नहीं, तुमको तो आ गया। यस सर आ गया। और विष्णु को, विष्णु सर क्या कह रहे थे? हाँ सर अग्निमंद के लिए सर पानी पीने के लिए मना किया है, लेकिन सर ग्रीष्म ऋतु में तो सर अग्निमंद हो जाती है ना, तो फिर भी हम पानी बहुत मतलब ज्यादा पीते हैं गर्मियों में तो सर। ये किसने कह दिया तुमसे कि ग्रीष्म ऋतु में अग्नि मंद हो जाती है? कहाँ से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हो तुम लोग, कौन पढ़ाता है? नहीं सर, शरीर का दुर्बलता आ जाती है सर शरीर में, तो उसकी बेटा उष्मा सर शरीर बाहर में, नहीं निकल पाती। बेटा शरीर में दुर्बलता
आयु वातावरण के कारण से आती है, शरीर के अंदर थोड़ी ना तुम्हारे दुर्बलता होती है, बाहर बहुत हाँ ज्यादा सर। उष्णता होती है, सूर्य की स्थिति जो है उत्तरायण हो जाती है, वायु रूप से चलती है, उस कारण से आपका शरीर हाँ दुर्बल होता है, मंदाग्नि थोड़ी हो जाती है। अग्नि तो आपकी उतनी ही रहती है जितनी की आपको ठंडी में रहती है। होता क्या है कि अग्नि ज्यादा होती है, उतनी ही होती है, लेकिन वो अग्नि बाहर की उष्णता के कारण से शरीर के अंदर उष्णता ज्यादा ना हो पाए, इसलिए वो पेरीफेरी की तरफ चली जाती है, यानी कि आंतों से जो अग्नि है वो बाह्य स्किन की तरफ होती है, ताकि बाहर आपका स्वेदन हो, पसीना निकले और आपका शरीर कूल बना रहे। अगर ये अग्नि आपके पेट में रहेगी, तो इस ऋतु में गर्मी में अगर पेट में ही अग्नि बनी रहेगी तो आपका शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, अंतर्दाह हो जाएगा, पूरा आपका तापमान खराब हो जाएगा, सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। समझ गए? सर वो ऋतु के हिसाब से सर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है सर, उसका ये अग्नि से कॉन्सेप्ट नहीं है ना हाँ, सर। अग्नि का काम होम्योस्टेटिस भी तो मेंटेन करेगा शरीर के अंदर। तो राहुल पकड़ जी लिया। सर। हम्म, सही समझ गए वैसे बेटा तुम। विष्णु कहाँ है? विष्णु को समझ में आया कि नहीं ये बताओ। विष्णु, विष्णु की आवाज नहीं आ रही। राहुल तुम्हें आ रही? सर विष्णु की आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। कहाँ लगता है नेटवर्क कम है इसका लग रहा। चलो कोई बात नहीं, नीचे करते हैं। ठीक सर, राम। और